आज हम लोग पुराना से पुराना खतियान 1900 या 1800 ईस्वी में किस तरह का खतियान था उसको पढ़ना सीखेंगे। किस तरह खतियान में लिखा रहता था उसको पढ़ना सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खतियान में सबसे पहले कैथी लिपि में लिखा हुआ रहता था। कैथी लिपि का वीडियो इसके पहले हम बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेना है। कैथी लिपि में क ख ग घ किस तरह से लिखा हुआ रहता था उसको देख लीजिए। इसी हिसाब से ऊपर है देवनागरी है क ख ग घ, उसके बाद कैथी लिपि है। इसी तरह से कैथी लिपि लिखा हुआ मिलता है। इसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपका पुराना से पुराना अगर खतियान पढ़ना चाह रहे हैं तो कैथी लिपि का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कैथी लिपि में ही लिखा हुआ रहता था पुराना से पुराना जो भी खतियान है सो। अब हम लोग 1912 का या उससे पहले का और 1800 ईस्वी का खतियान इसमें पढ़ना सीखेंगे। बहुत पुराना खतियान है। देखिए उसमें क्या रहता था। खतियान इस टाइप से, जैसे बड़ा खतियान आता था, आपको इसी तरह से पुराना खतियान अगर होगा आपके पास तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से खतियान पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ये 1800 ईस्वी का खतियान है। 1800 ईस्वी का खतियान है। इसको अब देखना है किस तरह से क्या क्या लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले शुरू में यहाँ 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसमें ऊपर में है खतियान लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है खतियान ऑफ। और यही कैथी लिपि में ख, जो अभी देवनागरी और कैथी बताए हैं कैथी लिपि, उसमें ये लिखा हुआ है खतियान। इंग्लिश में लिखा हुआ है खतियान, उसके बाद ये कैथी लिपि में है खतियान। खतियान ऑफ लिखा हुआ मतलब किसका खतियान है, तो यहाँ नाम लिखा हुआ है कैथी लिपि में कोदई लाल। इसको क ई द ह टाइप के है, द ई आ ल, इस टाइप से लाल, कोदई लाल। कोदई लाल लिखा हुआ है। उसके बाद है सन ऑफ वर्ल्ड। सन ऑफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, वही खतियान में कैथी लिपि में वर्ल्ड लिखा हुआ है। वर्ल्ड मतलब लड़का किनका है, सन ऑफ जैसे हुआ उसी का वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसमें है ईसरी दत्त है। ईसरी दत्त के लड़का हुए कोदई लाल। और उसके बाद मौजा लिखा हुआ है, मौजा लिखा हुआ है इंग्लिश में। देवनागरी कैथी लिपि में है साकिन मौजा लिखा हुआ है, साकिन मौजा। जे हरपुर गंगाराम ये लिखा हुआ है, गांव का नाम है। मौजा का मतलब गांव का नाम है, हरपुर गंगाराम। उसके बाद परगाना कैथी लिपि में लिखा हुआ है परगाना बिसारा लिखा हुआ है, परगाना बिसारा। कैथी लिपि में कैसे लिखा हुआ है देख लीजिए। कैथी लिपि में इसी तरह। उसके बाद महल है, महल वही कैथी लिपि में महल लिखा हुआ है। महल में भी वही गांव का नाम है, हरपुर गंगाराम। उसके बाद तारीख है 3418 का है, बेनी प्रसाद नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जिला है, जिला इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद जिला कैथी लिपि में है, ये मुजफ्फरपुर, इस तरह से मुजफ्फरपुर। उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी राइट ऑफ लिखा हुआ है। उसका मतलब हक मिल्कियत। वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ है बेनी प्रसाद वगैरह। हल्क मिल्कियत उसका कैथी लिपि हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी राइट ऑफ। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अकॉर्डिंग टू खेवट नंबर लिखा हुआ है खेवट नंबर। तो मालिक व मुजीब खेवट नंबर यहाँ दिया हुआ है 10 यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट ऊपर का पेज का है। अब सेकेंड पेज में क्या है, उसको नीचे का ऊपर वाला सबसे लाइन के ऊपर का है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ नेम ऑफ प्रोप्राइटर, जैसे मालिक का नाम। इसमें मालिक का नाम लिखना है, ये लिखा हुआ है कैथी लिपि में मालिक का नाम। उसके बाद है नेम ऑफ इंटरमीडिएट
टेन्योर होल्डर, टेन्योर होल्डर। तो इसमें लिखा हुआ है कैथी लिपि में दरमियानी हकदार का नाम, दरमियानी हकदार का नाम। उसके बाद है यहाँ लिखा हुआ, इस सब में लाइन में नीचे दिया हुआ उसमें लिखना है, भरना है। उसके बाद दिया हुआ है नेम ऑफ रैयत विथ फादर नेम, कास्ट एंड रेसिडेंस, मतलब रैयत का नाम। कैथी लिपि में लिखा हुआ है रैयत का नाम, बाप का नाम, जात और रहने का जगह, इस तरह से। तो इसमें लिखा हुआ है कोदईलाल, वल्द, इसरी लाल, कायस्थ, और इनाम दिया हुआ सहदे लिखा हुआ है। गांव लिखना है, रैयत का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जात लिखना है और रहने का जगह मतलब घर कहाँ है सो लिखना है। उसके बाद है यहाँ इस तरह से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नेम ऑफ अंडर रैयत विथ फादर नेम, कास्ट, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सिक्मी रैयत का नाम, बाप का नाम, जात और रहने की जगह और सिक्मी रैयत के खतियान का नंबर, इस तरह से ये भी लाइन है। उसके बाद है दूसरा यहाँ है सामने खेत का खेसरा नंबर और उसकी चौहद्दी, खेत का खेसरा नंबर और उसकी चौहद्दी, ये कैथी लिपि में लिखा हुआ है। वो जो कैथी लिपि वीडियो देखिएगा उसमें सब लिखा हुआ है, ये ख है, त है, खेत का खेसरा नंबर और चौहद्दी। उसी तरह से उसके बाद नीचे इसमें है चौहद्दी दिया हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है। और इसके पहले यहाँ जो रैयत का नाम है उसके पहले यहाँ जो सीरियल नंबर दिया हुआ, सीरियल नंबर ऑफ रैयत, नंबर शुमार रैयत लिखा हुआ, मतलब खाता नंबर हुआ, ये खाता नंबर हो गया ये। उसके बाद ये लिखना है, तब खेत का खेसरा ये नंबर वाला हो गया, चौहद्दी हो गया, ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये खेसरा नंबर यहाँ लिखना है, नंबर जो है ये खेसरा नंबर हो गया। अब खेसरा नंबर में जितना प्लॉट होगा वो सब का लिखना है, किसके नाम से है वो हो गया, मालिक का नाम लिखना है यहाँ। उसके बाद मालिक के नाम के बाद दरमियानी हकदार जो नाम है वो लिख देना है, और तब खाता नंबर हो गया। उसके बाद रैयत का नाम, बाप का नाम, इस तरह से ये लिख देना है, पिता का नाम, ये सब। और अगर सिकमी है तो सिकमी वाला लिखाएगा, अगर खतियानी है तो उसके हिसाब से लिखाएगा। उसके बाद खेसरा जो भी होगा सब इसमें लिखना है, लिखा हुआ मिलेगा आपको, खेसरा नंबर मिलेगा। यहाँ चौहद्दी दे रहा है, उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर में कौन है नाम सो, और पूरब में उत्तर, दो को खेसरा चौहद्दी दिया हुआ है, उत्तर पूरब जितना खेसरा है सबका चौहद्दी है। उसके बाद इसमें है रकबा जिसकी मलगुजारी दी, मतलब मलगुजारी जो दिया जाता था उसका रकबा लिखना है। आबादी में मतलब किस तरह के ज़मीन है सो लिखना है, धान 1 और भीट 1। उसके बाद और पैदावार 3 तरह के है, धनहर होगा तो उसके लिए भीट 1 भीट 2 है उसके लिए, और चाहे और पैदावार और कोई किस्म का खेत है वो सब इसमें लिखा हुआ मिलेगा इसमें। उसके बाद है जो जाति है एकड़ में लिखना है, इसका जो एकड़ डिसिमिल जो है उसमें लिखना है। पहले किस तरह से लिखा हुआ रहता था उसको देखना है, पहले जो था किस तरह से था उसको देखना है। इसमें दिया हुआ है गैर आबादी है, मौजन है, उस पर गैर आबादी है, मौजन है, उसमें देना है टोटल कितना हुआ रकबा, टोटल यहाँ दिया हुआ है। मौजन का मतलब हुआ टोटल कितना रकबा हुआ उसका डिसिमिल में 100 है। अब उसमें यहाँ एक और दिया हुआ है रकबा के बीघा में, मतलब गांव के बीघा में, रकबा जो है गांव के बीघा में हाथ की लग्गी से, मतलब पहले जो हाथ की लग्गी से नाप पाता था उससे कितना रकबा हाथ की लग्गी से कितना है, कितना बीघा पुर रहा है, लंबाई चौड़ाई लग्गी के हिसाब से उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। इतना लग्गी हुआ तो कितना बीघा हुआ उसके हिसाब से।
ये पेज थोड़ा फटा हुआ है, दूसरा दिखा रहा है। इसमें वही सब है, वही दिया हुआ रहेगा इसमें। जानी एकड़ में जैसे हो गया सब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ हो गया कुल रकबा गांव के बीघा में हाथ की लग्गी से। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है हाल को मलगुजारी। मलगुजारी के लिए है जमींदार के कहने के मुताबिक। जमींदार के कहने के मुताबिक क्या क्या है, माल गुजारी शेष कितना है, और रैयत के कहने के मुताबिक, जमींदार के हिसाब से रैयत के हिसाब से, तो मालगुजारी और शेष दोनों है। एगो रैयत के हिसाब से होगा, मालगुजारी जमींदार के हिसाब से होगा, एगो हाकिम माल के कहने के मुताबिक। तीन तरह से था। जैसे वो जमींदार क्या कह रहा है उस लिखना है, रैयत क्या कह रहा है उसको लिखना था जो कितना है, और वो हाकिम माल की कहने के मुताबिक कितना है, सो हाकिम माल के कहने के मुताबिक। अब इसका इसी तरह से इसमें भरा हुआ मिलेगा। लास्ट जो पेज है यहाँ, मुंसिब मालगुजारी हाकिम माल को तरसू से ढहनाई हुई जो कोई हो, वो लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद इधर है जोत की तफसील। जोत की तफसील लिखा हुआ है। जोत की तफसील में यहाँ क्या क्या है सो देना है। जोत की तफसील में यहाँ नीचे में दिया हुआ है सीरियल नंबर से क नंबर में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब क नंबर है जोत की तफसील में, जोत किस्म और कब्जे की मुद्दत उस रैयत की हालत में जो कब्जे का हक नहीं रखती है। जोत की किस्म और कब्जे की मुद्दत उस रैयत की हालत में जो कब्जे का हक नहीं रखती है। दूसरा लाइन है मालगुजारी जिस तौर से ठहराई गई है, यानी करार की, दिखा रहे हैं दूसरा और है, जैसे यहाँ दिया हुआ है जोत किस्म और कब्जे की मुद्दत उस रैयत को हालत में जो कब्जे की हक नहीं रखती है। उसके बाद ख में है, ख लिखा हुआ है, ख में है मालगुजारी जिस तौर से ठहराई गई है यानी करार की रूह से, अदालत के हुक्म से या और किसी तौर से दिया हुआ है। अदालत से है या करार से है, किस तरह से हुआ है। गौ में दिया हुआ है जो मालगुजारी हौले हौले बढ़ती जाती है तो किस हौले बढ़ती जाती है तो किस वक्त और किन तदवीरों से वह बढ़ती है, किस तरह से बढ़ रहा है उसको देना है। ग का है, घ में है कब्जे को निस्वत खास शर्तें और बातें जो कोई हो, और कोई बात है तो उसको लिखना है इसमें। और च है उन खातों को गिनती जिनमें लिखी हुई बातों पर हुज्जत हुई हो। मतलब कोई बात पर अगर हुज्जत हो रहा है उस टाइप से इसको चर्चा करना है खाता में। अगर उस तरह से है तो उस लास्ट में है उन खातों की गिनती जिनमें लिखी हुई बातों पर हुज्जत नहीं हुई है। यही इसी तरह का खतियान पुराना से पुराना जो है 60 के सर्वे में आपको लिखा हुआ मिलेगा।
उसको कैथी लिपि में आसानी से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कैथी लिपि का वीडियो जो मेरा जो बना हुआ है उसको देखिए। जो ये सब जो भी कैथी लिपि का है आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। पुराना से पुराना खतियान जो भी होगा उसमें क्या लिखा हुआ है आसानी से आप पढ़ सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं, खतियान में क्या क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं।